नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रीति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 3 जो कहती है हु मे बी जॉइंड एज अ डिफेंडेंट। किन किन को एज अ डिफेंडेंट हम सूट में ऐड कर सकते हैं इन वन सूट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। अगर ये सारी व्यक्ति टू कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं तभी इन सारी व्यक्तियों को हम एज अ डिफेंडेंट सूट में ऐड कर सकते हैं। वो टू कंडीशंस क्या है, चलिए देखते हैं। If separate suits were brought against such persons, means कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर 1 रूल 3 क्या करती है कि अवॉइडिंग ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। अगर डिफरेंट सेपरेट सूट कोर्ट में फाइल किया जाए अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, तो इससे क्या होगा, कोर्ट की जो टाइम है वो वेस्ट होगी और जो पार्टी की एक्सपेंसेस है वो वेस्ट होगी। इसकी सेविंग के लिए हम ऑर्डर 1 रूल 3 के सब क्लोज ए को के कंडीशन को फुलफिल करते हैं। पार्टी को एक साथ एक सूट में ऐड कर लेते हैं अगर वो सेम कोज ऑफ एक्शन से एलिज्ड हो। उनको क्या करते हैं, आइदर हम जॉइंटली सूट में ऐड कर लेते हैं, अगर वो सेवरली हो सूट से तो वो उनको सेवरली ऐड कर लेते हैं या अल्टरनेटिवली ऐड कर लेते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हु मे बी जॉइंट एज अ डिफेंडेंट। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जॉइंटली सेवरली और अल्टरनेटिवली की जो मीनिंग है वो हमने ऑर्डर 1 रूल 1 के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। यू कैन सी देयर द मीनिंग ऑफ दिस जॉइंटली सेवरली एंड अल्टरनेटिवली। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल ऑफ द हु मे बी जॉइंट एज अ डिफेंडेंट। मान लेते हैं ये एक बस है, बस बी, और ये एक कार है सी, और इस बस की पैसेंजर है पी। अब बस और कार की दोनों की आपस में टक्कर होने के वजह से जो बस की पैसेंजर है पी वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब इन दिस सिचुएशन पी जो पैसेंजर की इंजर्ड है ये एक सूट फाइल करेंगी फॉर द दिस, ये जो टक्कर हुआ इन दोनों का, इन दोनों के टक्कर की वजह से ये जो इंजर्ड हुए हैं, इसीलिए ये इन दोनों को एक सूट में एज ए डिफेंडेंट ऐड करेंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि किसकी गलती थी, किसकी वजह से ये इंजर्ड हुए हैं, टक्कर किसकी वजह से लगी, ये नहीं पता होने के वजह से इन दोनों को ही सूट में ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम कॉज ऑफ एक्शन से एलिज्ड है। टक्कर दोनों में ही हुई थी, दोनों के वजह से ही इस पैसेंजर को इंजरी हुई थी, इसीलिए इन दोनों को ही ऐड किया जाएगा, दोनों ही सेम कॉज ऑफ एक्शन से एलिज्ड हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं कि ये ए है और एक और बी एंड सी है। ये बी और सी जो है एक साथ ए पर हमला करते हैं। इन दोनों के बीच एक डिस्प्यूट अराइज होता है, ए प्लस बी सी। BC। अब इस डिस्प्यूट के कारण ए इंजर्ड होता है। इन दिस सिचुएशन ए क्या करेगा, बी एंड सी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा। एक ही सूट रहेगा जिसमें बी और सी दोनों को ही एज अ डिफेंडेंट पार्टी ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये जो कॉज ऑफ एक्शन है ये दो कंडीशन को फुलफिल करता है। वो दो कंडीशन जो सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 3 सब क्लोज ए एंड बी में दी गई है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ ए है और बी सी डी एंड ई। ए क्या करता है, बी से एक एग्रीमेंट करता है फॉर 100 टू सप्लाई ऑफ 100 टीन्स ऑफ ऑयल, 100
ऑयल की टीन की सप्लाई के लिए बी से एक एग्रीमेंट करता है, सी से भी एक एग्रीमेंट करता है 100 टीन की सप्लाई के लिए, डी से भी करता है और ई से भी करता है। अब ये चारों जो हैं 100 टीन की सप्लाई नहीं करते हैं। इन दिस सिचुएशन ए क्या करेगी, बी को बी के अगेंस्ट एक सेपरेट सूट फाइल करेगी, बी को जहाँ एज ए डिफेंडेंट ऐड करेगी, सी के अगेंस्ट एक सेपरेट सूट फाइल करेगी, सी को एज ए डिफेंडेंट इन सेपरेट सूट में ऐड करेगी, डी को भी सेपरेट सूट में ऐड करेगी और ई को भी, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुई है बी सी डी एंड ई के साथ वो अलग अलग एग्रीमेंट है, उसकी जो अमाउंट है अलग है, डिटेल्स जो है अलग है, इसीलिए यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अलग है। इसीलिए ए क्या करेगी, चारों को अलग अलग एज ए डिफेंडेंट पार्टी ऐड करेगी इन सेपरेट सूट।